हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज प्रीमियर सीरीज है फॉर 75 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर CSIR UGC नेट प्लस गेट, राइट। इसमें से आपको पता है 25 फ्रॉम ईच पार्ट आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ये सीरीज स्पेशली आपकी 25 टॉपिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं, GOC कंप्लीट कर चुके हैं, और सॉरी GOC नहीं, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा चल रहा है अभी जो टॉपिक वो है GOC, ठीक है। तो इसके तरफ आगे बढ़ते हुए हम इसको पूरा करते हैं। अब चलिए, GOC में हम आए हुए थे हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ रहे थे, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन हमने कौन सी पढ़ ली थी बच्चों? सबसे पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमने पढ़ लिया था, है ना। दूसरी एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ ए रेडिकल, ठीक है। रेडिकल जो आपका होता है, रेडिकल आयन जो होता है, उसको उसकी स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हेल्प करती है, ठीक है। आज हम एक तो ये पढ़ेंगे, दूसरा जो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन आपका होगा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स पढ़ेंगे, अल्कीन्स की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें ही जो आपकी और भी अल्कीन्स से रिलेटेड डिफरेंट जो आपके एस्पेक्ट होते हैं वो भी इसमें ही कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे दूसरी जो आपकी एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल आयन। तो आपको क्या पता है कि आपको अल्फा हाइड्रोजन का मैंने कल बता दिया था। अब देखिए, जितने भी हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगी आपकी, सब में ही आपका हम क्या जो है डिस्कस करने वाले हैं, बार बार में एक वर्ड यूज करने वाले हैं। वो कौन सा है? अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा है वो? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन को हम बार बार में डिस्कस करने वाले हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की ज़्यादा है, इसके कम है, इसके इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो आपको अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर पिछले वीडियो पे जाएं और उस वीडियो को कंप्लीट करें, क्योंकि उस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन एंड व्हाट डज इट वर्क इन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसको कैसे हम यूज़ करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो आपकी स्टेबिलिटी है रेडिकल की किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे आपके डिपेंड करेगी, ठीक है। तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। जो आपके नंबर होंगे अल्फा हाइड्रोजन्स के उन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे रेडिकल उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा आपका, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन पे चले, इतनी सी बात थी इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको देखिए ये वाले सारे के सारे रेडिकल जो है आपको कंपेयर करने हैं, ठीक है, कि कौन सा रेडिकल कितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा रेडिकल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। जैसे कार्बोकेटाइन के किए थे ना, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे इनको भी,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और कौन सा स्ट्रक्चर बनाए? यहाँ पे आपको मेरी वीडियो दिखाई दे रही होगी, है ना। एक काम करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा छोटा बनाते हैं ना, इनकी वजह से यहाँ पे जगह नहीं बच रही, ठीक है। इनको थोड़ा आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए या फिर पॉज करके ऊपर वाले ए क्वेश्चन नंबर 1 का जो वो आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर है और ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर है। ये रेडिकल है, ठीक है। ये ए रेडिकल है, ये बी रेडिकल है और ये सी रेडिकल है, ओके, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है कि किसकी, आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेडिकल्स, ठीक है। ये जो डिफरेंट रेडिकल्स दिए हैं इनकी स्टेबिलिटी को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं और भी क्वेश्चंस लिख देती हूँ रेडिकल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्यों ना हम वो भी लिख लें। तो एक आपका रेडिकल होगा ये वाला, ठीक है। एक आपका रेडिकल होगा ये वाला, एक आपका रेडिकल होगा ये वाला, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये वाला दे देते हैं। क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे कार्बोकेटायंस के एग्जांपल लिखे थे ना, ऑलमोस्ट सिमिलर से जो है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके लिए भी हैं। ये आपको आ गए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कंप्लीट आ गया। ए, बी और सी यहाँ पे लिख देती हूँ, काफी सुंदर है, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर सी, ओके, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, बस मैच करना है आंसर। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को जो है वो ट्राई कर लीजिए, ओके। अब देखिए क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए जो है, ये देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 5। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 5, ठीक है। यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन ये रहे, ये कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2। यहाँ पर कितने 3, तो ये लगे हुए हाइड्रोजन, एक ये रहा, ठीक है। इसको हाइड्रोजन मत गिन लीजिएगा, ये CH3 है और ये भी आपका CH3 है। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें कितने हो गए, यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो आपका CH3 ग्रुप है ना, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, एक अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे ज्यादा ए में है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, फिर सी में है तो वो होगा, फिर आपके बी में है तो वो होगा और सबसे कम होगा डी में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन मैं ऊपर से जो है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस आंसर को हटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे अल्फा हाइड्रोजन्स बनाने होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लीन में कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे और एक ये रहा, कितने हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 तो ये रही, 2 ये रहे, अरे ये तो गिनना ही नहीं है ना, ओह सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन गिनने, ये अल्फा नहीं है ना, ये तो बीटा हो गए, एक ये रहा, कितने हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, कितने हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो क्या कैसे बन गया, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ए, फिर हो गया सी और सबसे कम स्टेबल हो गया बी, हो गया।
अगले में देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन तो ये रहे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं और 2 ही हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 तो 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए एक तो ये रहा और 2 ये रहे, कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए? 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो कैसे हो गया आपका स्टेबिलिटी? ये ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर बी और फिर सी, ठीक है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब इसमें देखिए ये आपके 2 हाइड्रोजन ये रहे, 3 हाइड्रोजन जो है वो ये रहे और 1 हाइड्रोजन जो आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, तो 2 2 4 2 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने हो गए? 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? सी, फिर कौन हुआ? बी, और सबसे कम कौन हुआ? ए, ठीक है। ओके, तो आप लोग अपने आंसर्स को जो है वो यहाँ पे मैच कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, जो अपना अगला टारगेट है वो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की स्टेबिलिटी आप लोगों को याद होगा, एक हम रूल पढ़ते होते थे कि जैसे ही आपका डिहाइड्रोजनेशन होता है या डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल्स का, या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है हेलोजेंस का, तो आपकी जो अल्कीन बनती होती है वो आपको ऐसे बोलते थे कि 2 अल्कीन पॉसिबल होती है हमेशा। तो आपको वो अल्कीन बनानी होती है जो ज्यादा स्टेबल होती है, और ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को हम ज्यादा स्टेबल कहते थे, है ना। सेडजोफ रूल आप लोगों को याद होगा, तो वो वही वाला रूल यहाँ पे अब हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू आपको समझना है, ठीक है। तो होता क्या है कि अल्कीन stability of alkene will also be directly proportional to number of alpha hydrogens। कितने आपके अल्कीन्स के साइड में अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो ये एक अल्कीन है, ठीक है, एक तो ये अल्कीन है, ठीक है, और एक आपकी अल्कीन है ये वाली, ठीक है, एक आपकी अल्कीन है ये वाली, ओके। अब इसमें क्या है, एक भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अल्कीन के साइड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी इस वाली अल्कीन में जो है, जो CH3 प्रेजेंट है, ये किसका काम कर रहा है आपका? ये जो CH3 है ये किसका काम करे, क्या करेगा? ये अल्फा हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ये देखिए कैसे कंट्रीब्यूशन करेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, है ना। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठा के यहाँ पे दे सकता है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बेसिस पर हम अल्कीन्स की रिएक्शंस भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन सी अल्कीन कितना फास्ट रिएक्ट करेगी। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट यहाँ से बन जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा, आपका एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा होगा वो स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा होगा ना, ठीक है। और क्योंकि ये 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है? 3 है, तो ऐसे ऐसे 3 2 और बनेंगे, तो टोटल 4 आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, है ना। जितने ज्यादा जो आपके स्ट्रक्चर्स होंगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ऐसा कुछ भी इस सिंपल अल्कीन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है ये वाली अल्कीन, ठीक है। ओके,
चलिए ठीक है, तो हम इसके बेसिस पर अब सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आपको मैं एग्जांपल्स दूंगी, फटाफट आप सारे के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, बताएंगे कि कौन सी अल्कीन कितनी ज्यादा स्टेबल रहेगी। ठीक है, मतलब सेम वैसे ही ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप उनको अरेंज करेंगे, स्टेबिलिटी ट्रेंड के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करेंगे। चलिए वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिए, मैं क्वेश्चंस लिखना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सब में ही सारे ही क्वेश्चंस जितने भी होंगे सबके लिए ये है स्टेटमेंट, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन। जो आपकी स्टेबिलिटी होगी अल्कीन की वो आपको कंपेयर करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, देख लीजिए, आपको बताना है कि ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल रहेगी, ये आपको बताया जाएगा। इसके लिए अलग से क्वेश्चन देंगे हम आपको। ठीक है, अभी के लिए आप इसको कंपेयर करिए। ये ए हो गई, ये सिंपल एल्कीन हो गई आपकी। ठीक है, एक आपकी ये एल्कीन हो गई सी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपकी एल्कीन है। ठीक है, ये एक एल्कीन है आपकी। ठीक है, ठीक है, ये ए हो गया, ये एक एल्कीन है आपकी। ओहो, इसको थोड़ा सीधा करते हैं। ये बी हो गई, ये सी हो गई। ठीक है, ओके, हो गया। ये आप क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करिए पॉज करके, वीडियो को पॉज करके। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं मेरे पास, यस, ये ब्यूटीफुल, और भी क्वेश्चन ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करिएगा, फिर मेरे साथ जो है आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, एक ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला दे देते हैं। ये आपको बताना है, सब में ही सेम आपको स्टेबिलिटी का ट्रेंड बच्चों लिखना है। क्या लिखना है, स्टेबिलिटी का ट्रेंड लिखना है। ये लीजिए, ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, फिर मेरे साथ मैच कर लीजिए। चलिए ये लीजिए, यहाँ पे आइए, दिख रहा आपको, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जीरो। यहाँ पर देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 लगा हुआ है ना, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर भी ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर ए हो गया, और सबसे कम स्टेबल आपका बी हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये तीनों ही क्या है आपके, CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, 3, यानी कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर लगी हुई है, पर CH3 है नहीं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगी हुई है। तो ये हो गए आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर कितनी हो गई, ये आपकी 3 अल्फा और 3 अल्फा, ये 3 और 3 6,
6 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गई। यहाँ पर देखिए ये क्या लगा हुआ है CH3, 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 CH3, CH3। क्या एक भी अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? B, फिर A, और सबसे कम क्या हो गया? C। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, यहाँ पर देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल 3 2 5 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा, ये नहीं होगा अल्कीन का अल्फा हाइड्रोजन तो सिर्फ ये हुआ ना, यहाँ पे इस तरफ तो है ही नहीं, तो एक अल्फा हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पर देखिए ये आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ हुए, ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हुए, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हुए, 3 3 और 2, ये कितना हो गए? ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ये ओके। अच्छा, कंपेयर नहीं कर सकते ना इनको, कैसे करोगे आप? यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। क्यों? क्योंकि आपने शुरू वाला जो ए स्ट्रक्चर है उसमें तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप, इथीन ग्रुप लगाया है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। नहीं, ऐसा होना चाहिए था ना, तभी आप इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है ही, और 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे। कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ A, फिर C, सबसे कम स्टेबल हुआ आपका B। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट वाले पे चलिए। नेक्स्ट वाले में क्या है देखिए, यहाँ पर आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 अल्फा हाइड्रोजन इस केस में यहाँ रहे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ रहे, और 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे। ठीक है, इस केस में देखिए यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, और 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 हुए, यहाँ पर 7 हुए, और यहाँ पर सिर्फ 3 हुए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल B हुआ, फिर A, और C सबसे कम स्टेबल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 2 4 2 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, और ये आपका तो 2 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। हो गए, यहाँ पर देखिए 1 अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, और 2 ये रहे, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर हो गए आपके A सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर B, और सबसे कम स्टेबल हो गया C। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चले। ओके, खत्म हो गए। इसी के साथ अल्कीन की स्टेबिलिटी के जो आपके क्वेश्चंस थे, आई थिंक जितना मेरे पास थे, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया। हाँ, वो मैंने बीच में पहले शुरू में लिख दिया था, बट कोई बात नहीं, अभी हम उसको दोबारा लिखते हैं, क्योंकि मुझे था कि उसको हम बाद में ही करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपको देखिए, आप कंपेयर करिए कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला होगा A B। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया हुआ है, ये हो गया C, और एक ये वाला D। ठीक है, आपको इनको सबको कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं अपना काम। देखिए यहाँ पर ये 3 आपके हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो अब कैसे कंपेयर करेंगे जब आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए। तो चलिए देखिए, आपको पता चल रहा है कि C तो सबसे कम स्टेबल होगा, वो तो पता चल गया। अब हमें A, B और D में कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए मान लीजिए ये वाला उठा के चलते हैं, मान लीजिए स्ट्रक्चर एक। ठीक है,
ये आपकी एल्कीन है, यहाँ पे आपका एक कार्बन है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, ठीक है। ये कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं ही, ये H पॉजिटिव हो गया। ऐसा कोई आपको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा? मिलेगा। इसके केस में क्या होगा? ऐसा ही इसके केस में भी, इसके केस में भी, दोनों के केस में देखते हैं। सेम ही बात है वैसे, बट इसका स्टेबिलिटी का कुछ और ही रीजन रहेगा इन दोनों के बीच में। इसका कंपैरिजन कुछ डिफरेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि हाँ, मैं जो समझाना चाहती हूँ एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए तो आपको किस बेसिस पे कंपेयर करना है। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लीजिए जब तक मैं आपको ये लिख के दिखाती हूँ। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दो, तो ये आपका H पॉजिटिव ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, ऐसे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप एक बात बताइए, बहुत ही सिंपल सी, कि ये वाला अनायन ज्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला होगा? मैं इसको A नाम दे देती हूँ, इसको B नाम दे देती हूँ। A वाला ज्यादा स्टेबल अनायन होगा कि B वाला? आप सबको जिन्होंने भी थोड़ा भी 11th-12th क्लास में जब केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही थी, तब थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया होगा तो तब बताया जाता था कि अनायन जो होता है वो प्राइमरी सबसे स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्चरी। क्योंकि अनायन चाहता है कि इस नेगेटिव चार्ज को कोई आके मुझसे छीन ले, ना कि CH3 जैसा कोई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इस अनायन को और इंटेंसिफाई करे, है ना। क्या चाहते हैं कि कोई आके इस चार्ज को डिस्पर्स करे, ना कि इसको डेंसिटी को बढ़ाए, है ना, ठीक है। ऐसे ही चाहते हैं हम, तो ऐसे ही चाहते हैं। होगा क्या वो तो देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया A अनायन ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू A अनायन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा B के कंपैरिजन में। ऐसे में ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनना ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे में आपका D जो अल्कीन होगी वो A या B दोनों के ही कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि B में भी क्या है, अगर आपका अनायन बनेगा तो उसके साइड में CH3 ग्रुप लगा होगा। मैं बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं बना के दिखा देती हूँ। जो आपका स्मॉल b वाला जो अल्कीन है, इसमें भी देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन्स लगे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना। तो होगा क्या, ये आपका नेगेटिव यहाँ से बन जाएगा, ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये H पॉजिटिव, ठीक है ना। ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे भी अनायन के साइड में क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये भी अनायन जो होगा वो D के अनायन के कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा, है ना, D वाला ज्यादा होगा। तो ऐसे में आपको क्या पता चल गया कि जो D एल्कीन है A और B के कंपैरिजन में D एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो सब D जो है इन दोनों के कंपैरिजन में अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो मतलब कि सबसे स्टेबल तो वही है, क्योंकि C तो लीस्ट स्टेबल है, C वाली जो है वो लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। ठीक है, तो D तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अब हमें A और B में से, A और B में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपके दोनों CH3 एक तरफ लगे हुए हैं, देखिए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे में B A के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से आपको अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है, ओके।
इसके अलावा हम जो है अल्कीन्स का नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अल्कीन्स की रिएक्शंस देखेंगे कि अल्कीन्स की रिएक्शंस जो है जब वो आपके इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगी तो कौन सी अल्कीन ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगी। ठीक है, अगले वीडियो नहीं, अभी तो है हमारे पास टाइम, इसी वीडियो में जो है वो हम कवर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड ले लेते हैं। चलिए, तो जो आपकी लगा लीजिए कि फोर्थ एप्लीकेशन होगी वो हो जाएगी क्या, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मैं आपको जो है वो समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे इससे रिलेटेड। देखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अल्कीन्स जो है आपकी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल से कैसे रिएक्ट करेंगे आपको पता है। देखिए, ये आपका अल्कीन है जैसे एक, ठीक है, आपने इलेक्ट्रोफाइल दिया। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, आपको पता ही। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते होते हैं, ठीक है, यहाँ जाते होते हैं, एक कार्बोकेटाइन बनता होता है और आपकी इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐसे आके अटैच हो जाता है। ये जो कार्बोकेटाइन बनता है, फिर ये जो है आपका काउंटर न्यूक्लियोफाइल आयन आके यहाँ पे जुड़ जाता है। अब देखिए, ये यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, अल्कीन्स को आदत है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की। तो अगर अल्कीन्स के आसपास ऐसे ग्रुप लगे होंगे जो उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो वो इलेक्ट्रोफाइल से जल्दी रिएक्ट करेंगे कि कम रिएक्ट करेंगे? जल्दी रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हमने यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप लगा दिए जो इस डबल बॉन्ड की इंटेंसिटी को और बढ़ाएं, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पे जल्दी जाके अटैक करेगा। ठीक है, ओके ओके। चलिए, जैसे कि हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर रिएक्शन ऑफ alkenes towards इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन इन अल्कीन्स की आपको देखनी है। ठीक है, ओके। जैसे कि सबसे पहले मैं दे देती हूँ आपको ये A, ये B, ये C और ये D। सेम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे बता दो, जिसमें जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगी। देखिए, हम इसके बेसिस पे भी समझ लेते हैं एक बार। ये आपका अल्कीन है, यहाँ पे आपका ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इजीली अटैक करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे दिखाने के बजाय बल्कि ऐसे दिखा लेते हैं, डायरेक्टली दिखा लेते हैं कि ये लो, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक कर जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये आपके बॉन्ड कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया है, थोड़ा टाइम से का बनाएंगे। तो ये यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया। ये हो सकता है ऑपोजिट में भी लगे, उससे अपने को मतलब नहीं है। और देखिए, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ये स्ट्रक्चर ऐसा सा बन रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके आपका इलेक्ट्रोफाइल पे जल्दी अटैक करेगा। अगर मान लो ये जितनी ज्यादा होंगी अल्फा हाइड्रोजन, उतने ज्यादा चांसेस होंगे ना ये अल्कीन के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के। नहीं होंगी तो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना ये अल्फा हाइड्रोजन्स क्या कर रहे हैं, अल्कीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल से उतना ही जल्दी रिएक्ट करेगा ना। ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपके कोने वाले कार्बन पे चले जाएंगे। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन
और ये आपका H पॉजिटिव लग गया, है ना। अब ये नेगेटिव, ये अनायन, जितना डेंसिटी इस अनायन की बढ़ेगी उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करेगा। ओके, ठीक है। तो देख लीजिए, इसके बेसिस पे ही आपको बताना है किसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितनी ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट है, सबसे कम किसमें प्रेजेंट है, डी में। तो डी तो सबसे कम करेगा, उसके बाद ए में है ना। इसके बाद बी और सी में बराबर है, पर इसका अनायन हमने देखा ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बनेगा, तो ये ज्यादा रिएक्ट करेगा बी के कंपैरिजन में। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इन सबको कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ अगर ऐसा कोई रिएक्शन क्वेश्चन मेरे पास होगा तो। क्वेश्चन तो है बट ऐसा करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, अभी तो है ये वीडियो इतना भी बड़ा नहीं हुआ है अभी। ठीक है, क्वेश्चन एक तो कर ही लेते हैं कम से कम, है ना। दो कर लेंगे, दो है हमारे पास, अच्छे क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ alkenes towards इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो पहले में है आपका, एक आपको ये दे रखा है स्ट्रक्चर और एक आपको स्ट्रक्चर दे रखा है ये वाला, वैसे ही है, मतलब जैसे हमने वैसे अदरवाइज भी किए हैं कंपेयर, है ना। एक ये है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसका ये बॉन्ड हटा देते हैं, CH3 लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये A, B और C हो गया। 2 पे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग में बना दिया है, कुछ ऐसा डिफरेंस इन्होंने किया नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। ओहो, ठीक है, ये A, ये B और ये C। ठीक है, आ जाइए, पॉज करके ट्राई करिएगा, फिर मैच करिएगा। यहाँ पर देखिए इस वाली एल्कीन में 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इस वाली एल्कीन में 2 ये रहे, 2 ये रहे, 3 ये रहे, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर देखिए 3 ये रहे, 3 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 2 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करेगा, C, फिर B और फिर A। हो गया कंपैरिजन। इसमें देख लीजिए बहुत ही जल्दी जल्दी कंपैरिजन होगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहना चाहते हैं, तो आपको जो है ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ 1-1 सेकेंड का क्वेश्चन आपको दिखेगा ही, 1-1 नहीं, चलो 2 सेकेंड लगा लो, है ना। एक थोड़ा ज्यादा जो है मैंने एग्जैजरेट कर दिया, बट आपको सिर्फ 2-2 सेकेंड ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लगेंगे। ठीक है, ये 1 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो सबसे ज्यादा A रिएक्ट करेगा, फिर B और सबसे कम कौन होगा, C। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे और इससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उनको आप जो है वो ट्राई कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अल्कीन्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो करने वाले हैं, कि जो ब्रिज पे जो लगी हुई बाईसाइकिल वाली जो बाईसाइक्लिक जो अल्कीन्स होती हैं उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे, किस तरीके की जो आपकी ब्रिज रिंग होगी वो किस तरीके से आपका रिस्पॉन्स करेगी रिएक्शन में, वो सब कुछ जो है वो कंपेयर करेंगे। एंड यस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।
नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारा हाइपर कॉन्जुगेशन का काफ़ी सारा पोर्शन जो कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।